गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपने पिछले जो लेक्चर में पढ़ा था आपका जो ये लेक्चर थर्ड लेक्चर ये जो आपका लेक्चर है ये थर्ड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में आपने देखा था कि एक्सटेंशन एजुकेशन की जो आपकी एक्सटेंशन एजुकेशन है एक्सटेंशन एक्सटेंशन एजुकेशन 2 मिनट। सॉरी, एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई थी। हम दोबारा बात करते हैं। देखिए जो पिछला जो लेक्चर हुआ था अपने AGEXT का एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बारे में, ठीक है। तो इसमें अपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन के बारे में, ठीक है। इसमें जो अपने सेकंड लेक्चर में अपने बात की थी, देखा था कि एक्सटेंशन फर्स्ट लेक्चर हुआ था उसमें देखा था एजुकेशन का मीनिंग डेफिनेशन और वगैरह वगैरह, ठीक है। जो इसमें था, जो इसमें फिर हमने पढ़ा था फॉर्मल कितने प्रकार की होती है, एजुकेशन कितने प्रकार की होती है, फॉर्मल एजुकेशन, इनफॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन में डिफरेंस देखा था, ठीक है। फिर अपने सेकंड लेक्चर में देखा था, सेकंड लेक्चर में अपने था एक्सटेंशन एजुकेशन एक्सटेंशन एजुकेशन एक्सटेंशन एजुकेशन। सेकंड लेक्चर में अपने देखा था एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है और इसके टाइप क्या है। एक्सटेंशन एजुकेशन में देखा था कि पहले अपने देखा था कि इसका मीनिंग क्या है, कौन सी भाषा से लिया गया है। फिर अपने देखा था कि इसकी जो शाखाएं कौन कौन सी हैं। फिर अपने वह डिस्कस किया था। इसमें अपने डेफिनेशन डिस्कस करने वाला डेफिनेशन जो है, फिर डेफिनेशन इसकी रह चुकी है और जो इसके हैं फिर अपने इसको में देखने वाला है कि फॉर्मल इनफॉर्मल में अपना डिफरेंस हो चुका है। तो अपने पहले देखते हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है। फिर अपने देखेंगे कि एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की डेफिनेशन क्या है। पहले अपने देखते हैं कि एक्सटेंशन एजुकेशन की डेफिनेशन क्या है, फिर अपने देखेंगे एग्रीकल्चर 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 एक्सटेंशन में एग्रीकल्चर एक्सटेंशन यानी एक्सटेंशन का एग्रीकल्चर में क्या योगदान है, फिर अपने उसकी डेफिनेशन देखेंगे, ठीक है। तो अपने जो पिछला लेक्चर हुआ था, पिछले लेक्चर में अपने देखा था कि एक्सटेंशन एजुकेशन क्या है, कि कौन से शब्द से लिया गया है। एक बार आपको थोड़ा सा रिवीजन करवा देता हूँ। जो एक्सटेंशन शब्द है आपके वह दो शब्दों से मिलकर बना है। एक्सटेंशन जो शब्द आपका वो लेटिन वर्ड है। लेटिन वर्ड के दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है एक्स एक्स और सेकंड है टेंसियो एक्स और टेंसियो एक्स और टेंसियो। एक्स का मतलब क्या होता है, बाहर। टेंसियो का मतलब होता है फैलाना, बाहर फैलाना, यानी जो खुद को नॉलेज है वो हो दूसरों को नॉलेज देना, वह क्या कहलाता है, एक्सटेंशन एजुकेशन कहलाता है, ठीक है। ये अपने हो गया जो इसकी देखा अपने की मीनिंग क्या है। फिर अपने देखा था इसमें ओरिजिन ऑफ एक्सटेंशन का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था। सबसे पहले कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में देखा, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में उपयोग किया गया था। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सबसे पहले देखा गया, किन्होंने देखा था, जेम्स स्टुअर्ट ने देखा था। जेम्स स्टुअर्ट ने कब, 1871 में, ठीक है। कब, 1871 में, ठीक है। फिर जेम्स स्टुअर्ट को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन फादर ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन कौन है, जेम्स स्टुअर्ट। क्यों, क्योंकि इन्होंने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1871 में सबसे पहले शब्द यूज किया था, ठीक है। ऐसे करके फिर इंडिया में सबसे पहले कहाँ पे यूज किया गया था,
इंडिया में है सबसे पहले सबसे पहले आगरा व नागपुर विश्वविद्यालय में, आगरा और आगरा और नागपुर नागपुर के विश्वविद्यालयों में सबसे पहले यह यूज किया गया। कब यूज किया गया? 1955 में, 1955 में, ठीक है। फिर इसका विस्तृत जो इसका एक्सटेंशन का स्टडी अध्ययन, एक्सटेंशन का विस्तृत अध्ययन कहाँ पे किया गया था? ये किया गया था जबलपुर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। जबलपुर यूनिवर्सिटी में कब? 1958 में, 1958 में जबलपुर यूनिवर्सिटी में किया गया था। फिर अपने इसमें देखा था कि इसकी ब्रांचेज कौन कौन सी हैं। फिर अपने इसमें देखा था कि इसकी ब्रांच कौन कौन सी हैं, ब्रांच कौन कौन सी है। पहले सबसे पहले अपने देखा था कि इसमें जो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, सबसे पहले देखा था अपने एग्रीकल्चर एक्सटेंशन। एग्रीकल्चर एक्सटेंशन क्या होता है? जिसमें कृषि से रिलेटेड एजुकेशन दी जाती है, ठीक है। फिर अपने देखा था एनिमल एजुकेशन, एनिमल एक्सटेंशन एजुकेशन। एनिमल एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या है? एनिमल से रिलेटेड ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। फिर अपने देखा था डेयरी एक्सटेंशन एजुकेशन। डेयरी एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या है? डेयरी से यानी दूध से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। दूध से रिलेटेड जो भी ट्रेनिंग दी जाती है वह किसके अंदर आती है? डेयरी के अंडर आती है। फिर है कृषि यांत्रिकी यानी एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स यानी जो एग्रीकल्चर के लिए, जो एग्रीकल्चर में फार्मर एलिमेंट्स कृषि यंत्र यूज करता है, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स एक्सटेंशन एजुकेशन, ठीक है। फिर है एग्रीकल्चर होम विज्ञान, सॉरी होम साइंस एक्सटेंशन एजुकेशन। इसमें क्या गृह विज्ञान के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है? गृह विज्ञान प्रसार अध्ययन, ठीक है। फिर है कि इंडस्ट्रियल नेक्स्ट बात करते हैं इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन एजुकेशन यानी औद्योगिक क्षेत्रों के बारे में कृषि नॉलेज देना या ट्रेनिंग देनी क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल एजुकेशन, ठीक है। ये अपने जो पिछले लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में आपको करवाया था, उसका क्या हुआ? रिवीजन क्लियर हुआ। फिर अपने आप देखते हैं कि जो इसकी डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन इसकी क्या है? इसकी क्या, देखिए, प्रसार क्या होता है? एक्सटेंशन। एक्सटेंशन को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रसार। एजुकेशन हो गया शिक्षा, ठीक है। प्रसार शिक्षा, प्रसार एक प्रकार की शिक्षा है जिसका उद्देश्य मनुष्यों के मानसिक दृष्टिकोण और कार्य पद्धति में परिवर्तन लाना है, जिसके साथ कार्य किया जाए। मान लीजिए कि आप दो व्यक्तियों के साथ कार्य कर रहे हो, दो व्यक्ति के साथ कार्य कर रहे हो, दो व्यक्ति के साथ कार्य कर रहे हो। एक व्यक्ति को जिस 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 रिलेटेड जो भी किसी चीज से रिलेटेड आप कोई कार्य कर रहे हो, एक व्यक्ति को उसका नॉलेज है और एक व्यक्ति को उसका नॉलेज नहीं है। एक व्यक्ति को उसको चीज का नॉलेज है और एक व्यक्ति को उसका नॉलेज नहीं है। तो क्या है कि जो जो ये व्यक्ति है, ये क्या है? अपना नॉलेज क्या है? दूसरे व्यक्ति को देगा। अपना नॉलेज क्या है? दूसरे व्यक्ति को देगा, जिससे क्या है? दूसरे व्यक्ति का नॉलेज भी बढ़ेगा, ठीक है। नॉलेज बढ़ेगा यानी ज्ञान बढ़ेगा। यही क्या है? यही कहलाती है प्रसार शिक्षा, ठीक है। अपना नॉलेज किसी और को देना क्या कहलाता है? प्रसार शिक्षा। ये किन्होंने कहा था? ओपी दामा ने, ओपी दामा ने, ठीक है। ओपी दामा ने कहा था, ठीक है। एक्सटेंशन एजुकेशन ये होता है। फिर अपने सेकंड साइंटिस्ट ये देखते हैं। सेकंड साइंटिस्ट कौन है? सेकंड साइंटिस्ट है केल्से एंड हर्ने, केल्से एंड हर्ने। सेकंड है केल्से एंड हर्ने, देखिए केल्से एंड हर्ने, KELSEY, केल्से एंड हर्ने, HERNE, हर्ने, ठीक है। केल्से एंड हर्ने ने क्या कहा था कि प्रसार शिक्षा की जो एक्सटेंशन एजुकेशन है, वह शिक्षा है जो एडल्ट व या यंग बॉयज, यंग व ओल्डर, यंग व ओल्डर, यंग व
ओल्डर ओल्डर ह्यूमन मैन या वुमेन को अध्ययन देना यानी फॉर्मल अनौपचारिक तरीके से मैन व युवा व वृद्ध वयस्क व नौजवान को किसी कार्य से रिलेटेड ट्रेनिंग देना क्या कहलाता है? एक्सटेंशन एजुकेशन कहलाता है। ठीक है। कैल्से और अर्ने ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि कोई भी किसी विद्यालय के बाहर ऐसी शिक्षा जो वयस्क व नौजवान को किसी कार्य के लिए ट्रेनिंग देना क्या कहलाता है? प्रसार शिक्षा कहलाता है। ठीक है, प्रसार शिक्षा कहलाता है। और एस के सिंह ने क्या कहा था? एस के सिंह ने कहा था कि प्रसार शिक्षा विद्यालय के बाहर की वह शिक्षा है जिसमें लोगों की नई उपयोगी कलाकारियां देख उन्हें कुशल करेगा ताकि वे अपनी सामाजिक आर्थिक स्थिति सुधार सकें। इन्होंने क्या कहा था? एस के सिंह ने क्या कहा था? एस के सिंह ने कहा था कि एक्सटेंशन एजुकेशन वह शिक्षा है जो विद्यालय के बाहर यानी जो स्कूल या कॉलेज के बाहर देना, जिससे कि जैसे स्कूल या कॉलेज के बाहर किसी आदमी ने कोई कार्य किया है और वह क्या है? वह नई योजना के रूप में विकसित किया, नई टेक्नोलॉजी के रूप में विकसित किया जा सकता है। तो क्या है? उन्हें कुशल बनाने के लिए कार्य दिया जाता है। ठीक है, वह क्या कहलाती है? एक्सटेंशन एजुकेशन कहलाती है। एक्सटेंशन एजुकेशन कहलाती है। अब देखते हैं इसके उद्देश्य क्या है? ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। इसमें सबसे पहले उद्देश्य क्या है? इसमें सबसे पहले उद्देश्य है कि ग्रामीण लोगों का विकास करना और प्रोत्साहित करना। कि जैसे ग्रामीण क्षेत्र है, आपको पता है ग्रामीण क्षेत्र में हर चीज़ का अभाव रहता है यानी कमी रहती है। तो इसमें क्या है? ग्रामीणों का विकास होगा तभी इंडिया का विकास हो सकेगा। ठीक है, अगर ग्रामीणों का विकास नहीं होगा तो इंडिया का विकास पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो क्या ग्रामीणों का विकास करने के लिए क्या है? उन्हें नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, नए कार्य, नई नई चीज़ों, नई अपना बिजनेस के बारे में बताना ताकि वे बिजनेस कर सकें। तो उनके प्रति क्या है? उन्हें प्रोत्साहित करना। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना और संसाधनों का उपयोग करना। कि जो ग्रामीण क्षेत्र को उनका विकास तो करना ही करना है, और संसाधन यानी वहाँ पे जो संसाधन उपलब्ध हैं उनका क्या उपयोग करना। ठीक है, और ग्रामीण मनुष्यों के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना। वो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर इंडिया का विकास करना है तो उससे पहले क्या करना होगा? जो रूरल एरिया यानी ग्रामीण क्षेत्र जो है उसका विकास करना पड़ेगा। उसका विकास करेंगे तभी क्या होगा? तभी क्या इंडिया का विकास संभव हो सकेगा। फिर क्या अगला नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ग्रामीण जनता के लिए सामाजिक संस्कृति एवं मनोरंजन कार्यक्रम की सुविधा। ग्रामीण जनता के लिए सामाजिक एवं सांस्कृतिक है। देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? प्रोग्राम कम होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? प्रोग्राम कम होते हैं, तो उनके मनोरंजन के लिए क्या है? उनके मनोरंजन के लिए कार्यक्रम की व्यवस्था करना। जैसे किसी चीज़ की ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी, ट्रेनिंग में रुचि लेने, उनको ट्रेनिंग में रुचि दिलाना, या कोई और जैसे कोई सेमिनार लगा लिया। सेमिनार के प्रति ग्रामीण जो व्यक्ति होते हैं या ग्रामीण एरिया की जो जनता होती है उनको सेमिनार के प्रति प्रोत्साहित करना। तो ऐसे नई नई टेक्नोलॉजी का क्या है? ग्रामीण में विकास करना, जिससे क्या है? उनका मनोरंजन हो सके। वह उनकी जो नई टेक्नोलॉजी है उनके प्रति क्या है? उनके प्रति उनको प्रोत्साहित करना। वह नई टेक्नोलॉजी का क्या है? नई टेक्नोलॉजी का उनको ज्ञान देना। कि आपकी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में वेबिनार इसलिए लगाए जाते हैं, सेमिनार इसलिए लगाए जाते हैं ताकि उनको नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जा सके कि गवर्नमेंट के अंडर नई जो स्कीम है ये लॉन्च की गया है, इसका बेनिफिट आप ये ले सकते हैं। तो जो ये भी एक एक्सटेंशन एजुकेशन का ही पार्ट है कि जो नए ग्रामीण जो सरकार गवर्नमेंट द्वारा नई टेक्नोलॉजी है वह विकसित करना, वह ग्रामीण एरिया तक पहुंचाना। ठीक है, ये भी एक एक्सटेंशन एजुकेशन का ही पार्ट है। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा एवं स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराना। आपको पता है कि ग्रामीण एरिया में क्या है? हॉस्पिटलिटी की सुविधा बहुत कम होती है।
ठीक है। तो वो सब सुविधा सुविधा क्या है, ग्रामीण वासियों को उपलब्ध करवाना। ग्रामीण मनुष्य में समय निर्भर होने की मान विकसित करना। ग्रामीण इलाके वाले क्या होते हैं, ग्रामीण इलाके वाले जो ह्यूमन होते हैं वो एक दूसरे पे ऑन डिपेंड होते हैं, एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड होते हैं। वह खुद के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं कि अपने खुद को काम करते हैं तो खुद पे डिपेंड करना, खुद पे डिपेंड नहीं करते हैं, वह किसी दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। तो उनको नई नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताना, नए नए व्यवसाय बिजनेस के बारे में बताना, नए नए बिजनेस बताएंगे तो क्या है उनका विकास होगा और सॉरी उनका विकास होगा और वो क्या है, खुद में विश्वास आएगा, जिससे क्या है वह प्रोत्साहित होंगे। ठीक है। फिर आगे बात करते हैं ग्रामीण मनुष्यों को सामुदायिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए उत्साहित करना। ग्रामीण वासी क्या होते हैं, क्या कि वो सामुदायिक जो कार्यक्रम होते हैं उनमें भाग नहीं लेते हैं, तो उनको क्या है, उनको भी प्रोत्साहित करना कि आप भाग लीजिए, ताकि वह कुछ ना कुछ उस प्रोग्राम से सीख सकें। ग्रामीण युवकों को विकास कार्यों के लिए प्रशिक्षण देना, ट्रेनिंग देनी। कोई भी विकास कार्य के लिए क्या है, ट्रेनिंग प्रदान करवानी क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन का ही एक पार्ट है। ठीक है। आगे देखते हैं ग्रामीण मनुष्यों को रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। जैसे अब नए केवीके में, जैसे केवीके आपने नाम सुना ही होगा, केवीके में अगर कोई नया प्रोजेक्ट आ रहा है, नया प्रोजेक्ट आएगा, तो नया प्रोजेक्ट में क्या है, जो जॉब की वैकेंसी होगी, जॉब वैकेंसी होगी वह क्या, उसकी ज़रूरत होगी, तो उसके लिए क्या है, ग्रामीण लोगों को, ग्रामीण जो मनुष्य हैं उनको उपलब्ध करवाए जाते हैं, रोजगार उपलब्ध करवाए जाते हैं। आगे देखते हैं, आगे है स्कोप की, एक्सटेंशन एजुकेशन के स्कोप क्या है। स्कोप है सबसे पहले डेवलपमेंट ऑफ पीपल, लोगों का विकास करना। लोगों का विकास कैसे होगा, उन तक नई नई टेक्नोलॉजी प्रदान करवाई जाएगी, जिससे उनका विकास संभव हो सकेगा। कृषि उत्पादन में वृद्धि करना, जिससे लोगों का जीवन स्तर उठ सके, जिससे जीवन स्तर लोगों का उठ सके। ठीक है। औद्योगिक संबंधी ज्ञान की व्यवस्था करना। कोई भी अगर आदमी है नए आदमी है जो कोई उद्योग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उसको उसके प्रति जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब कुछ प्रोवाइड करवाना या ट्रेनिंग देनी, आधुनिक एवं तकनीकों की व्यवस्था करना। जो भी आधुनिक में जो भी तकनीकें टेक्नोलॉजी आ रही है उस सब की व्यवस्था करवाना। कृषि तथा उद्योगों के विकास के लिए लोगों को प्रशिक्षण देना, यानी एग्रीकल्चर और ग्रामीण लोगों के लिए जो विकास है उनके संबंधी क्या है, लोगों को ट्रेनिंग देनी। ठीक है। वह सब किसके अंतर्गत आ जाता है, एक्सटेंशन एजुकेशन के अंतर्गत आ जाता है। इन सभी का विकास होगा तभी क्या होगा, डेवलपमेंट होगा पीपल का, लोगों का विकास, ग्रामीण क्षेत्र का विकास होगा तो इंडिया का विकास होगा। ठीक है। अब आगे देखते हैं, सेकंड जो आपका होगा, सेकंड स्कोप देखते हैं क्या है एक्सटेंशन एजुकेशन में। सेकंड आपके है डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट ऑफ पीपल। ठीक है। इसमें देखिए पारिवारिक शिक्षा की व्यवस्था करना, लोकतांत्रिक व्यवस्था का विकास करना, उपलब्ध संसाधनों का सामाजिक कार्यों के लिए अधिकाधिक प्रयोग करना, ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण का प्रबंध करना। आगे देखते हैं जो थर्ड स्कोप है इसका, बुनियादी संस्थाओं का विकास। बुनियादी संस्थाओं का विकास में देखते हैं क्या कुछ है, इन संस्थाओं के प्रति विश्वास एवं सम्मान पैदा करना। अब जैसे ग्रामीण इलाकों में कोई भी अपने सेमिनार लगा रहे हैं या ट्रेनिंग दे रहे हैं, अगर उसमें किसानों को विश्वास ही नहीं होगा तो वह ट्रेनिंग लेने नहीं आएंगे। तो इसलिए क्या है, पहले उन्हें विश्वास में लिया जाता है, फिर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। सेकंड है किसानों में उत्तरदायित्व की भावना पैदा करना। किसानों में क्या है, किसानों में उत्तरदायित्व जो होता है कि अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेने की जो भावना वो नहीं होती है, क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं नुकसान हो गया तो इसकी भरपाई भी मुझे करनी पड़ेगी। इसलिए क्या है, उनमें जो उत्तरदायित्व की भावना होती है वो कम होती है, इसलिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। ठीक है। इसलिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है। थैंक यू। और बाकी जो अपना स्कोप वगैरह है वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहीं पे अपना क्या है, जो सेकंड टॉपिक है, जो थर्ड लेक्चर है वो कंप्लीट होता है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।